स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज़ पर, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ में चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरा में हुई एक जनसभा में उन्होंने कहा कि वे बिहार की सभा 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, तो उनका जवाब है हाँ, मैं पूरे बिहार की हर सीट पर चुनाव लड़ने वाला हूँ। अब सरकार ऑनलाइन शॉपिंग पर भी नजर रखने वाली है। दरअसल महंगाई कैसे बढ़ रही है या घट रही है, इसकी जो गणना होती है ना, उसमें और ज्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए सरकार ने ये नया तरीका अपनाया है। अब क्या होगा कि 12 बड़े शहरों के लोगों की ऑनलाइन शॉपिंग ट्रैक की जाएगी। मतलब लोग क्या खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं और उनकी खरीदने की आदतें कैसे बदल रही हैं, ये सब देखा जाएगा। इससे होगा ये कि जो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, यानी जिसके बेस पर महंगाई दर निकाली जाती है, वो और भी रियल और भरोसेमंद बनेगा। साथ ही विदेश मंत्री S जयशंकर जी अगले 7 दिन के लिए विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 8 जून से 14 जून तक वो बेल्जियम, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन वाले कुछ देशों का दौरा करेंगे। अब इस विजिट में होगा क्या, तो फ्रांस में तो उनकी कुछ खास मीटिंग्स होंगी, जहां वो 2 देशों के बीच के रिश्तों पर बात करेंगे और बेल्जियम में अपने वहां के विदेश मंत्री से भी मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां जो भारतीय लोग रहते हैं ना, उनसे भी मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर डिप्लोमेसी और कनेक्शन दोनों पर फोकस रहेगा इस विजिट में। साथ ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट घूम रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार लड़कियों को फ्री स्कूटी दे रही है कॉलेज जाने के लिए। लिखा है कि PM फ्री स्कूटी योजना के तहत बेटियों को स्कूटी मिल रही है, बस ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन जब असल में इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये पूरा फर्जी है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कीम लॉन्च ही नहीं हुई है। मतलब साफ है, लोग बस ऐसे ही वायरल कर रहे हैं बिना सच्चाई जाने। तो अगर तुम्हें भी ऐसा कोई मैसेज आए तो ध्यान से देखना और शेयर करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना। वहीं आपको बता दें कि मौसम तो इन दिनों कमाल कर रहा है। पता है, मानसून अभी साउथ और नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्सों में ही अटका हुआ है, इसलिए नॉर्थ इंडिया में 2-3 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही है। आज तो हालत और भी ज़्यादा खराब है। MP समेत करीब 7 स्टेट्स में टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री के बीच पहुंच गया है। सोचो ज़रा, राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। बीकानेर भी पीछे नहीं रहा है, वहाँ 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है और MP के छतरपुर जिले के नौगांव में 44.8 डिग्री सेल्सियस था। मतलब हालत खराब है पूरी तरह। वहीं पहलगाम में जो टूरिस्ट पर हमला हुआ था ना, उसके जवाब में हमारी आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने लश्कर और जैश के ठिकानों पर ब्रह्मोस और क्रिस्टल मेज मिसाइलें दागी। 4 दिन तक झड़प चली और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया गया। वहीं हिसार वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पहली बार हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू हो रही है। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। अब लोगों को चंडीगढ़ जाने के लिए इतनी दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, सीधा प्लेन पकड़ो और पहुंच जाओ। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक से एक अच्छी खबर आई है। RBI ने जब ब्याज दरें कम की तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपनी लोन वाली ब्याज दर 0.50% घटा दी है। यानी अगर तुमने बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई लोन लिया है या लेने की सोच रहे हो तो अब थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और HDFC बैंक ने भी थोड़ी राहत दी है। उन्होंने अलग अलग लोन की अवधि के हिसाब से 0.10% तक ब्याज कम किया है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके लोन HDFC के MCLR से जुड़े हुए हैं। साथ ही पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में। उनके साथ लाल चंद कटारू चक और हरभजन सिंह ETO भी थे। अब असली बात आप सुनिए। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने SC के करीब 4700 लोगों का लोन माफ कर दिया है और ये छोटी मोटी रकम नहीं है भाई, पूरे 68 करोड़ रुपीस का कर्ज माफ किया गया है। साथ ही इंडिया की स्पीड अब ऐसी हो गई है कि सारे पुराने रिकॉर्ड पीछे छूट गए हैं। अब देखो ना, सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो वो सीधे 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मतलब ये कि हम दूसरे देशों को जितना डिफेंस से जुड़ा सामान बेच रहे हैं, उसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल ये एक्सपोर्ट करीब 21,083 करोड़ रुपए था और इस बार उसमें लगभग 2500 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया है। सरकार ने खुद बोला है कि इस बार 12% से भी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। SSC ने अब एक नया काम कर दिया है। सरकारी नौकरी के लिए जो फॉर्म भरते हैं ना, वो अब और आसान हो गया है। उन्होंने अपना माई SSC मोबाइल ऐप अपडेट करके नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। अब ये ऐप सीधे गूगल प्ले स्टोर पर मिल रहा है। खास बात यह है कि जो लोग गांव में रहते हैं या जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, वो भी सीधे अपने मोबाइल से ही SSC की किसी भी परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही मोहनदास पई ने बोला कि इंडिया के स्टार्टअप्स को फंडिंग कम मिल रही है, जिससे ग्रोथ रुक रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 1.65 लाख स्टार्टअप्स हैं, 22,000 को फंडिंग मिली है और 600 अरब डॉलर का वैल्यू बना चुके हैं। यूनिकॉर्न भी 121 है, लेकिन अगर पॉलिसी और R&D में सुधार नहीं किया तो हम इनोवेशन में पीछे रह जाएंगे। वहीं अब ताजमहल वाली आगरा सिटी को एकदम मॉडर्न स्मार्ट शहर बनाने की तैयारी चल रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास न्यू आगरा अर्बन सेंटर नाम से एक नई प्लानिंग हो रही है। साफ सुथरा, बिना पोल्यूशन वाला और इंडस्ट्रियल हब टाइप जोनल प्लान रेडी है। अब जून में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिजनेस वालों और बाकी लोगों को बुलाया जाएगा ताकि सब मिलकर बताएं कि और क्या अच्छा किया जा सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।